तो लीडर जो बाहर जाइए बड़ी बड़िया गल्लां करते हैं उन्हें भी शर्म आनी चाहिए। वो पहले अपने कठुए की सुंदर बनान, उसके बाद महल्ले च गलियां च जान। कोई 9 बजे पुज्जा हा, 9 सवा 9 बजे, और असें एह्दे रिलेटिड फोन भी किए लेकिन इसले तक सानू बैक कॉल भी नहीं आई। बड़ा दुख लगदा। ये साढ़े शहर का विकास है। DC ऑफिस के कोल की गल है। अस कुछ पार्टी के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो सच की गल होए तो साढ़ा इंसानी तौर फर्ज बनता सच की दसना। और ये असें रिटर्न च भी एप्लीकेशन दी और ये लाइटां भी जिसलै नहीं जगदियां, जो पिछले DC ही उंदे कन्नै साड़ी मतलब एप्लीकेशन रिटर्न च साढ़े कोल पेदी भी है, लेकिन अजें तक वो कम्म नहीं होया है। और काफ़ी सारे लोग इत्थै दिखदे भी हैं, सैर करते हैं, लेकिन तुस ये चीज़ सोचो कि DC ऑफिस के बाहर की इन्नी गंदी हालत है। ये विकास है। बड़ा दुख लगा सानू गौ माता और प्रैगनेंट गौ माता। तुस दसो किन्ना पापी होगा। उहदे बड़ा पापी एडमिनिस्ट्रेशन और उहदे बड़ा पापी जेह्ड़ा मौके के उपर कुदै ना कुदै जेह्ड़े कुर्सी पर बैठे ने, वो भी बड़े पापी ने, जिंदा भी ये कम्म है। अगर इत्थै कोई रेडी होंदी लगी दी तो रेडी च कोई जंदी। ऐसा जो CO साहब गी फोन किया, उन्हें आखेआ साढ़े कोल ओह्ड़ी मशीन नहीं है जेह्ड़ी ये चुक्कने आह्ली है, लेकिन कुदै रेडी लगदी तो वो मशीन चुक्कने आह्ली है। लेकिन फिर भी अस दिल्ली गिरां जी धन्नवाद करने भैया सफाई करने कुदै लगे दे बेचारे कमेटी आह्ले, लेकिन इन्हें बड़ा जोर लाया। बड़ी उस आए क्रिश्चन है। अस बड़ा दुख लगता। एडमिनिस्ट्रेशन ने अक्खां खोलिए दिक्खी लैनी चाहिए। खड्डे शहर च जिन्ने भी मेन होना ये सारे दुरुस्त होने चाहिए। अपना शहर अपने लोग ने, कोई बगाना नहीं है। सिर्फ विकास गल्ला करने के नहीं गल बनती, कम करने गल बनती। एतवार का दिन है, सबका रेस्ट का टाइम होता है, तो हम अपने अपने काम पे थे सब। तो यहाँ पे सन्नी भैया हैं, उनका मुझे कॉल आया कि यहाँ पे शीप हस्बेंड्री के पास एक गाय जो है वो नाले में गिर गई है। आपने सुना होगा कि अमीर चंद भैया ने भी कितनी बार बोला कि ये जो नालों के ढक्कन हैं ये बंद होने चाहिए। ये जो लगे होते हैं ये चोर ले जाते हैं चोरी करके, चाहे वो नशेड़ी हैं, चाहे वो शराबी हैं, कौन है भी डोंट नो, लेकिन वो ले जाते हैं। उसके कारण देखो ये बेजुबान बीच में गिरते हैं। ये बेचारी गायें लगभग सुबह कोई 9, साढ़े 9, 10 बजे के बीच में पड़ी है, 9 बजे की। और इस समय जो टाइम हो रहा है लगभग 12:30, मान के चलो 2-2.5 घंटे की मेहनत का पूरे जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, पूरी मेहनत से सबका मेहनत, जिन लोगों ने यहाँ मेहनत की, मेहनत करके इस गाय को आज बाहर निकाला। और हम सबसे ये कौन क्या लोग ये समझते हैं कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे। मैं लोगों से अपील करता हूँ कि बाहर कुछ नहीं है खाने वाला सिवाय लिफाफों के। शाम को दूध ले लेते हैं, सुबह गाय को बाहर छोड़ देते हैं। उसका क्या मकसद? या तो गाय रखो नहीं, अगर रखनी है तो घर पे रखो। इवन कि इस गाय के ऊपर टैग भी लगा हुआ है। और वो मैंने भैया से रिक्वेस्ट की है कि भैया इसका, और इस गाय को उनको वापस नहीं देना है, इसको गौशाला भेजो। और जो इस गाय के ऊपर टैग है पर्टिकुलर पता लगा जाए कि किसके नाम पे ये गाय है और कौन इसका ऑनर है, और उसको कुछ ना कुछ सजा जरूर दी जाए, ताकि बेजुबान को एक मतलब दूध लेना है सिर्फ, उसको एक एज इकोनॉमिक कंडीशन की तरह यूज किया जा रहा है। घर पे दूध लेना है, सुबह शाम को दूध लेना है, सुबह छोड़ देनी है। ये कोई तरीका थोड़ी है। तो मैं माननीय प्रशासन से भी अनुरोध करता हूँ कि जितने भी ये नालियों के ऊपर ढक्कन है इनको बंद किया जाए, ताकि कोई भी बेजुबान बुजुर्ग बच्चा ना गिरे। और साथ में जो लोग गायें वगैरह रखते हैं उनसे ये अनुरोध करता हूँ और चेतावनी भी देता हूँ कि अगर आप लोगों ने गाय रखी है, अगर उसका दूध पीते हैं तो घर पे उसको बांध के रखे, बाहर कोई घास नहीं, कोई कुछ नहीं। और मैं सबसे ये बार बार अनुरोध और चेतावनी देता हूं कि अगर अब किसी की गाय पर्टिकुलर होगी तो सबसे पहले FIR देने वाला प्रणव मलागर होगा। जय हिंद, जय भारत। जिसकी वजह से गाय माता गिरी, इसको किस तरह बंद करने की जरूरत है? देखो, सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि कितना मुश्किल हुआ। आप भी साथ में ही थे। जैसे मीडिया वालों को खबर मिलती है, मीडिया तो आ ही जाता है, तो आपने देखा होगा यहाँ पे बड़ी मुश्किल से मशीन बुलाई हमने। वो बरवाल के हैप्पी जी हैं,
उनका भी शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने मशीन भेजी है अपनी। और हमारे ये परनम जो भाई हैं, इन्होंने बोला उनको मशीन के लिए तो उन्होंने भेज दी। उसके बाद हमारा मीर चंद भाई, आज एक चीज़ की बड़ी खुशी हो रही है हमें। हमारा एक ऑटो वाला भाई जा रहा था जहाँ से, तो उनकी आंखों के सामने ये जहाँ पे गौ माता गिरी है। उन्होंने क्या किया, काली बड़ी की सवारी थी, शिवानगर में उतार के वापिस आ गए यहाँ पे। और सुबह से 9 बजे से लेके अभी तक वो इधर ही है, ना फेरा लगाया ना कोई और काम किया। सब साथियों को फ़ोन किया, जैसे मीर चंद को किया, मलागर जी को किया, हमारा सन्नी भाई वो भी साथ में ही था। और जितने भी यहाँ के सराउंडिंग के जितने भी लोग हैं, आज हमें बहुत खुशी मिलती है जैसे हमारे हिंदू भाई गौ माता की सेवा के लिए आगे आते हैं। इस चीज़ का हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि नहीं, कुछ ना कुछ चेंजिंग अभी आ रही है। बात रही गाय माता की नीचे गिरने की, वो तो ये एक्सीडेंट से होते हैं, कोई इंसान भी गिरता है, गौ माता भी गिरती है। तो थोड़ा बहुत इसका जो सिस्टम ख़राब है, इसके ऊपर जो ढक्कन वगैरह लगाने हैं वो लगा देने चाहिए, चाहे कंसर्निंग कोई भी डिपार्टमेंट हो। इसलिए हम ये कहते हैं कि बेजुबान के लिए, चाहे गौ माता है चाहे अदर और भी पशु जानवर कोई भी है, उनके लिए हमेशा आगे रहना चाहिए समाज को। क्योंकि ऊपर वाले ने एक इंसान ही है जिसको बुद्धि दी हुई है सोचने की और ये काम करने की, किसी की हेल्प करने की। चाहे इधर जितनी भी गायें और भी होती या कोई और अदर पशु होता, वो इसको बाहर नहीं निकाल सकते थे। ये एक इंसान ही एक ऐसी चीज़ है जो इसको बाहर निकाला हमने। तो मैं इतना ही कहूँगा कि जिसके रिलेटेड ये आते हैं नाला वगैरह, कोई भी जो डिपार्टमेंट है, इनकी कार्रवाई इन पे भी होनी चाहिए। और दूसरा, मैं डीसी साहब को स्पेशल इसके लिए कहूँगा कि जे गौ माता है, इसके टैग भी लगा हुआ है। ये किसी की लोकल है, जैसे एनिमल हस्बेंड्री वाले जाते हैं ना घर पे इंजेक्शन वगैरह करते हैं, ये सुबह क्या करते हैं लोग, दूध लेके सड़कों पे खोल देते हैं। सारे नहीं हैं ऐसे, कईयों ने अपने घर पे रखी हैं बांध के। हम कहें कि सारा समाज ऐसा नहीं है, ये कुछ % लोग हैं। तो मैं कहता हूँ हमारे पास इसकी फ़ोटो है, मीर चंद ने खींची हुई है, ये फ़ोटो हम देंगे किसकी गाय है। तो मैं कहूँगा प्रशासन से इसके ऊपर कार्रवाई की जाए कि ताकि ऐसे दूध लेके उसका जहाँ दूध जब देती नहीं है तो सड़कों पे होती है, जब दूध देने की बारी आती है तो इनके घर पे होती है। अगर जब दूध देती है तो अच्छी होती है, जब दूध नहीं देती है तो ये बाहर होती है।